नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में एक ऐसे मुद्दे को लेकर बात करेंगे जिसे लेकर देश की आजादी के वक्त से बातें की जाती हैं, जिसे लेकर बहुत सारे वादे दावे किए जाते हैं, जिसको लेकर चर्चाएं मंत्रणाएं होती हैं, जिसको लेकर सियासत होती है। चुनाव के वक्त ये मुद्दा सबके सामने आ जाता है। जी हाँ, बात करेंगे बेरोजगारी को लेकर। बातें तमाम की गई हैं लेकिन समाधान किसी के पास नहीं। विपक्ष सरकारों को घेरता है और सरकार दावे करती है कि ऐतिहासिक रोजगार दिए गए हैं। घोषणा पत्र में भी रोजगार को लेकर वादे किए जाते हैं, लेकिन स्थिति क्या है और ये मुद्दा आज क्यों उठाया है, ये हम आपको बताएंगे सवालों के जरिए। दरअसल राज्यसभा में आंकड़े पेश किए गए हैं बेरोजगारी से मौत के। ऐसे में सवाल ये कि आत्महत्या के बढ़ने के पीछे कि वाकई बेरोजगारी बड़ा कारण है, कर्ज बड़ा कारण है। बढ़ती बेरोजगारी से आत्महत्या पर कैसे कंट्रोल किया जाए, बढ़ती बेरोजगारी का आखिर क्या समाधान निकाला जाए, देश में बेरोजगारी का मुद्दा कितना बड़ा आप मानते हैं एक नागरिक के नाते। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं ये बताइए, क्योंकि बेरोजगारी केवल चुनावी मुद्दा ना हो, इस बात को सुनिश्चित किए जाने की वाकई जरूरत है। तो राज्यसभा में ये आंकड़े पेश किए गए हैं एनसीआरबी के। आंकड़ों में बताया गया है कि 2018 से लेकर 2020 के बीच 2 साल के अंदर 25,000 से ज्यादा भारतीयों ने आत्महत्या की है। बेरोजगारी के कारण, कर्ज के कारण ये कदम उठाए गए हैं। तो राज्यसभा में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2020 में बेरोजगारी के कारण 3,548 लोगों ने आत्महत्या की। 2018 से 20 के बीच 16,000 से अधिक लोगों ने दिवालिया या कर्ज के कारण आत्महत्या की। 2 साल के अंदर 9,140 लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की है। कर्नाटक में 720, महाराष्ट्र में 625, तमिलनाडु में 336, असम में 234, उत्तर प्रदेश में 227 लोगों ने आत्महत्या की है। कर्ज और दिवालियापन के चलते जो आत्महत्या हुई है उसके आंकड़े भी आपके सामने हैं। तो इसको डिटेल में अगर आप देखते हैं, किसी ने कर्ज के चलते अवसाद में ये कदम उठाया, किसी ने रोजगार ना मिलने के चलते ये कदम उठाया कि इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि आत्महत्या किसी भी बात का समाधान नहीं है, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन लोग क्यों इतना मजबूर हो गए कि जिंदगी से प्यारी मौत लगी, आत्महत्या को गले लगाया। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, क्या समाधान निकाला जाए, किसके पास समाधान है। सरकारें तो कहती हैं कि बहुत बहुत रोजगार दिया गया है, बाकायदा आंकड़े भी पेश किए जाते हैं, लेकिन ये आंकड़े भी सरकार की ओर से ही पेश किए गए हैं। एनसीआरबी का ये डाटा है जो कि राज्यसभा में रखा गया है। अब कहा यह गया कि मानसिक विकार के चलते, बेरोजगारी के चलते युवा ये कदम उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए लोगों का जो अवसाद है, विकार है मानसिक, उसे दूर करने का प्रयास करेगी। लेकिन क्या ये काफी होगा? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। कैप्टन जसपाल सांगवान रोहतक से हमारे पहले दर्शक जुड़े हैं। क्या कुछ कहेंगे आप आज के इस मुद्दे पर, क्या राय है आपकी? कैप्टन जसपाल जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? तो हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन जसपाल सांगवान, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे बेरोजगारी को लेकर? ज्योति नमस्कार। बात ये है, जब संवेदनहीन सरकार हो जी, कठपुतलियों की तरह चलती हो, उनको आपके अरमानों से, आपकी जिंदगी से, आपकी सोशल उनसे कोई मसला ना रह जाए, मेरिट में नौकरियां ना हो, जो पहले लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए बीच में आदमी छोड़ रखे हों, तो जवान बच्चे जो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और फिर बेरोजगारी के कारण जो क्राइम बढ़ता है और उस क्राइम की फिर जो चेन रिएक्शन शुरू होती है, इस सब के लिए सरकार जिम्मेदार है। ये इसलिए नौकरियां नहीं देना चाहते कि फिर इनके पास लूटने खसूटने के लिए, कमीशन के लिए पैसा नहीं बचे। ये सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और संवेदनहीनता है। जवान बच्चों को कहीं पर भी कोई रोशनी नजर नहीं आती। अफसोस की बात ये। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपनी बात कही। आर के कालिया अंबाला से जुड़े हैं। कालिया साहब, आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं आज के मुद्दे को लेकर, बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर इंसान को छोटा हो बड़ा हो, रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए जी। देखिए, बड़ा बिजनेसमैन हर कोई बन नहीं सकता,
बड़ा कोई अफसर हर कोई बन नहीं सकता, लेकिन जी। रोटी रोजी तो होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि जो जितनी भी सरकारें आई हैं और जब सरकारें आगे आएंगी, ये सारी नाकाम साबित हुई है। इस मामले में जी सरकार को चाहिए कि एक नीति बनाए, अपनी ठीक नीयत से नीति बनाए, कोई पॉलिसी बनाए, नए प्रोजेक्ट लेकर आए, बड़े बड़े कारखाने लगे हैं हिंदुस्तान में, मेरिट के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से, और जात पात और धर्म और मजहब से ऊपर उठकर बिल्कुल। आरक्षण को खत्म करते हुए मेरिट के हिसाब से उनको नौकरियां दे, जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन है, जो डिजर्व करता है, तब तो कुछ बात बनेगी। जी। ये पिक एंड चूज वाली बात है, बुरा माना आरक्षण की बात है। देखिए आप, तो जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जिनको नौकरी चाहिए, वो उनको नौकरी मिलनी चाहिए, कुछ सिस्टम हो, बिल्कुल। कुछ पॉलिसी बने, तब तो कुछ भला हो सकता है। बहुत जरूरी है ये। Otherwise बहुत शुक्रिया, आप मुश्किल। जुड़े। कालिया साहब, आपने अपनी बात कही है। मदन कांगड़ा से जुड़ गए हैं। मदन, कैसे खत्म हो बेरोजगारी? ये तो सरकार को करना चाहिए कि जिनको जो जो रोजगार जिनको मिल गया है उनको तो मिल रहा है, लेकिन जिनकी क्वालिफिकेशन अगर बराबर है, कोई किसी ने अगर ग्रेजुएशन की है, नौकरी मिल गई है, तो दूसरा जो बेरोजगार बेला है या जिसको नौकरी नहीं है, तो उसी से हिसाब से उसके आधा या कुछ भी वहां से पैसे निकाल के उसको पैसे मिलने चाहिए, और उसको कोई छोटा मोटा काम मिलना चाहिए, तभी ये हो सकता है। ये बहुत शुक्रिया मदन विज जी, आप जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपनी बात कही। रामजी भाई गुजरात से जुड़ गए हैं। रामजी भाई, आप क्या सोचते हैं कि आज के मुद्दे को लेकर, बताइए। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार ध्यान देती नहीं, पूरे देश में नौकरी पद खाली है। सरकार मैन्युफैक्चर में झूठा वादा करती है, जो भी नौजवान आत्महत्या करते हैं वो सरकार की जिम्मेदार है। ऐसी सरकार को वोट नहीं देना चाहिए। आपका धन्यवाद मैडम जी। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़े। नालागढ़ से चरण लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर, बताइए। आत्महत्या के बढ़ने का प्रमुख कारण जो है ये बेरोजगारी ही है। जी किसी भी सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई भी उचित कदम नहीं उठाए, जिस कारण ये देश में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चे खोए हैं उनको पूछो कि कैसी होती है गरीबी बिल्कुल। और बेरोजगारी। सरकार को चाहिए कि वो देश में बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन पैदा करे और उनको कमाने का कोई साधन उपलब्ध करवाए, तभी जाकर ये आत्महत्या जैसी बीमारी ये रुक सकेगी। धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। कुलदीप शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आपकी क्या राय है बेरोजगारी को लेकर, और बेरोजगारी के चलते जो आत्महत्या का आंकड़ा सामने आया है उसे लेकर क्या कहेंगे? नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं बेरोजगारी के बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो युवाओं को जो है सरकार को चाहिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां जो प्रोवाइड करें और उन्हें नौकरी पर रखें, योग्यता अनुसार नौकरी पर रखें। इसके अलावा जो कहना है कि युवा लोग सुसाइड कर रहे हैं, उन्हें जो है आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो धीरे धीरे जो हर चीज प्राप्त होती है। इसके अलावा जो आप बोले में कि ये जो ज्वलंत मुद्दा जो इलेक्शन में ज्वलंत मुद्दा है, वाकई में जो है ज्वलंत मुद्दा भारतवर्ष में। जी बहुत शुक्रिया कुलदीप कंवर जी, आपने अपनी बात कही। आप भी फोन कीजिए, राय दीजिए, क्योंकि सबसे जुड़ा ये मुद्दा है हमसे, आपसे, आपके बच्चों से, आने वाले भविष्य से। क्योंकि एक युवा जब बेरोजगारी के चलते या कर्ज के चलते आत्महत्या करता है तो केवल उसकी मौत नहीं होती, बल्कि उसके परिवार के सपनों की, जीने की इच्छा की, पूरे परिवार की ही आप मान सकते हैं कि मौत है। और ये बहुत मुश्किल है फिर जिंदगी को काटना। 25,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली 2018 से 2020 के बीच। कारण ये बताया गया कि किसी के पास रोजगार नहीं था, कोई कर्ज होने के चलते मानसिक तौर पर बेहद परेशान था। हालांकि कोरोना काल को भी हमने फेस किया कि इस दौरान बहुत सारे लोगों की प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां गई हैं, सैलरी डिडक्शन का भी सामना लोगों को करना पड़ा है, कॉस्ट कटिंग भी बहुत सारे सेक्टर्स में देखी गई है। लेकिन क्या बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर लेना ये कोई समाधान हो सकता है? अब सरकारें क्या करें? सूरज भान सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? नमस्कार मैम जी नमस्कार। हमारे राजनेता जो सरेआम जुमले बोलते हैं उनके खिलाफ ये FIR दर्ज करनी चाहिए इन युवाओं के अभिभावकों को। जी जो 2 करोड़ देने वाला था कहा, वो आप नेहरू को गाली दे रहा है, नौकरी क्यों नहीं दे रहा हो, उसके खिलाफ लगाओ जी मैम। जी
बहुत शुक्रिया सूरज भान जी, आप कार्यक्रम में जुड़े। जैसे ही आप कार्यक्रम में जुड़ जाएं, टीवी की आवाज को कम करें, टीवी की आवाज पर रिस्पॉन्ड ना करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। उमा जुड़ गई है शिमला से। उमा जी, आप क्या कहेंगे? जी नमस्कार। नमस्कार। आपने बेरोजगारी का, आत्महत्या का मुद्दा उठाया। ये वैसे तो ये एक माने में सही है ये, क्योंकि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आजकल हम शिक्षा, उच्च शिक्षा ही देते हैं, दिलवाते हैं बच्चों को ताकि पढ़ लिख करके कुछ बने। ये तो बच्चे जो है तो फिर वो यही सोचते हैं कि हमें आगे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। तो इतना तो सरकार के पास भी शायद नहीं है कि वो घर घर में नौकरी दे। इसके लिए मैं थोड़ा सा युवाओं को भी कहूंगी कि वो थोड़ा अपने को थोड़ा दिमाग अपना सही रखें और थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखें, एकदम से भावुक होकर के कोई गलत कदम ना उठाएं। और ये जो जब अभी ये लॉकडाउन हुआ तो इसमें कुछ युवा लोग अपने खेतों की तरफ मुड़ गए थे, तो जिनके खेत बंजर पड़े थे तो वो खेती बाड़ी लगे करने, उन्होंने अच्छी आमदनी की और वो खुश हैं बेचारे। तो लॉकडाउन में बहुत से बच्चों ने ऐसा भी किया, लेकिन आजकल हम अपने बच्चों को खेतीबाड़ी से, इन चीजों से दूर रख रहे हैं। तो ये गलत बात है। थोड़ा सा पेरेंट्स को भी बच्चों को हौसला देना चाहिए और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें भी थोड़ा हिम्मत रखनी चाहिए कि आज नहीं तो कल हमारा कुछ ना कुछ बनेगा। तो एकदम से आत्महत्या के ऊपर नहीं आ जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि सभी की जिम्मेदारी है, अभिभावक भी सोचे, बात भी करें अपने बच्चों से, और केवल सरकारी नौकरी या नौकरी ही विकल्प नहीं है, जीने के बहुत सारे रास्ते हैं। बहुत शुक्रिया उमा जी, आप जुड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में। रामू शिमला से जुड़ गए हैं। रामू जी, आप क्या कहेंगे, बताइए। बढ़ता कारण जो बेरोजगारी है, इसी के कारण युवा जो है ये ऐसा कदम उठा रहे हैं जो कि बड़ा गलत है। ये एक बड़ी भयंकर बीमारी जो है ये पैदा हो गई है। मगर इसका कारण ये है कि जो माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया है, 15-15, 20-20 लाख रुपया उनकी पढ़ाई पर खर्च किया है, और बच्चे वो फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं। नौकरियां है नहीं, सरकार कुछ करती नहीं, बेरोजगार है। तो ये सरकार को भी चाहिए कि जो भ्रष्टाचार है देश को खोखला कर रहा है। और सबसे एक ये है कि जो सरकारी कर्मचारी है इनको बुढ़ापा पेंशन जो है वो देनी भी चाहिए, और इनकी जो है 53 साल की बजाय 53 साल नौकरी कर दी तो जो बेरोजगार है इनको भी नौकरी के आसार हो जाए कुछ, और 21 साल में इनको नौकरी मिल जाए तो भी ये काफी हद तक इससे निजात मिल सकती है। जी, अच्छे सुझाव आपने दिए हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में जुड़े। प्रेम चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रेम, कैसे देखते हैं कि आज के इस मुद्दे को आप? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं तो बोलता हूँ हमारे इतने यशस्वी नेतागण है भारतवर्ष में, एक एक राजनीतिक पार्टी के एक एक इतने तेजस्वी लोग हैं, एक दूसरे को खाली कोसते रहते हैं। अगर उतनी टाइम ये देश के कि युवाओं को कैसे नौकरी दी जाए, उस पर अगर रोज का 1 घंटा भी टाइम दे रही है तो हमारे देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। खाली वो साधन बताते हैं कि बेरोजगारी पकौड़े तलने से जो पढ़ा लिखा है उससे दूर हो जाएगी, या जो रास्ते में गैस चैम्बर्स लगे हैं उसकी गैस निकाल के आप कर सकते हैं, या हमारे रोजगार जो है वो ये काम कर सकते हैं। खाली लंबा चौड़ा भाषण देते हैं खाली। अगर देश में राजनीतिक नेता एक दूसरे पर लांछन लगाने के बजाय अगर देश के लिए देखने लग जाए तो मेरी समझ में बेरोजगारी रहेगी नहीं देश में। दूसरी बात ये रही कि ये जो देश में प्रधानमंत्री साहब जो जिस हिसाब से आजकल भाषण दे रहे हैं उससे रोजगार आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री दिन भर एक दूसरे को कोसते हैं और गरीबी में हम जी रहे हैं, तो इससे बढ़िया है मर जाना, इसलिए वो मरने की चेष्टा कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे देश में कोई चीज की कमी नहीं है, सब जगह काम है। किसानों को इन्होंने मार दिया, किसानों को काम देते तो वहाँ कितने किसान एक दूसरे से लग के काम कर सकते थे। दूसरी जगह आप देखिए, इनको बेकार कर दिया, मुफ्त में राशन देके बेकार कर दिया, जहाँ जाते हैं झूठा बड़ाई करके सिलेंडर देके उनको बर्बाद कर दिया, जो शौचालय बना के बर्बाद कर रहे हैं, 25 साल आगे की कोई चीजें दिखा के बर्बाद कर रहे हैं। तो मैम कहने का मतलब है ये नेतागण अगर उस चीज में रियलिटी में अगर ये सोचे कि हमको देश को उत्थान करना है और बिल्कुल, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है नेताओं के लिए या सरकारों के लिए। बहुत शुक्रिया प्रेम, आपने विस्तार से अपनी बात कही। और गजेंद्र पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से। आप क्या कहेंगे आज के इस मुद्दे को लेकर? देखिए, ऐसा है कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है और जिस मुद्दे पे आप लोग बात कर रहे हैं, बेरोजगारी है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बेरोजगारी केवल भाजपा के वजह से नहीं हुआ है, केवल एक पार्टी के, और चाहे यही 5 साल से आए हैं, चाहे 10 साल से आ गए हैं मोदी जी, इसके वजह से थोड़ी बेरोजगारी हुई है। बेरोजगारी बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं।
एक ही चीज थोड़ी ध्यान देना चाहिए सबको कि केवल भाजपा को वोट ना दो, बेरोजगारी कम कर दो, भाजपा को हरा दो, बेरोजगारी कम कर दो। ये तो किसी ने नहीं कहा पाठक जी, ये तो हर एक सरकार की जिम्मेदारी है, जो भी दल आए। और कार्यक्रम की शुरुआत भी मैंने इसी बात से कही कि आजादी के वक्त से ही इसे लेकर बातें हैं, तमाम दल दावे करते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी सरकार में हो उसकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एसके दुबे हमारे साथ जुड़े हैं गाजियाबाद से। स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में, बताइए क्या कहेंगे। हाँ, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो बेरोजगारी की समस्या दिन पर जो बढ़ती चली जा रही है, इसमें सबसे बड़ा एक कारण जो है वो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है जी। अपने देश में किसी भी आप स्टेट की एजुकेशन के बारे में ले लीजिएगा, यही इस उत्तर प्रदेश की सरकार थी जिसमें मुलायम सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे। उस टाइम शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा गिरा दिया था, लोगों ने नकल करवाई गई, लोगों को नकल के माध्यम से पास हुए। उत्तर प्रदेश का अभी इस 2017 से पहले का भी हिस्सा ये रहा है कि 5,000-4,000 रुपए दे करके बच्चों को हाई स्कूल और इंटर पास कराया जाता था। जो बच्चे अपने नाम की स्पेलिंग तक नहीं लिख पा रहे हैं, उन बच्चों को पास किया जाता था। ये सबसे बड़ा जो देश में बेरोजगारी का मुद्दा छाया हुआ है, ये गिरते हुए शिक्षा के स्तर की वजह से है, न कि किसी पार्टी या किसी सरकार की वजह से। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे आज की डेट में 10th या 12th पास है, उनको कम से कम स्किल्ड हैंड बनाया जाए, न कि ऑर्डिनरी उनको डिग्रियां दी जाएं। उन्होंने सभी ने BA, BCom पास कर लिया, उसके बाद घर बैठ के अपने कागज खातों में लिए घूम रहे हैं। इससे बेरोजगारी का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही। दिनेश नरवाना से जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं आज के इस मुद्दे को? ऐसा है बेटा, मैं आप 70 साल का हो रहा हूँ, मैं आपको बहुत जिंदगी देखी है, मैं बताता हूँ आपको। ऐसा है जी, बेरोजगारी समस्या नहीं, कुछ भी नहीं है, ये राजनेताओं ने ला रखी है जी। यदि सारे कांग्रेस आज चली गई, कांग्रेस ने ये नहीं किया, हम ये कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बड़ी बेइज्जती से महसूस करते हैं। एक प्रधानमंत्री ये बात कही, उस कांग्रेस वो सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं, सरकार सारी करती है जी, हम किसी को गलत नहीं करते। जितना राज होता है वो सारे काम करने की कोशिश करते हैं, मजबूरी आ जाए और जाए। लेकिन एक जो ये बेरोजगारी पत्ता क्यों बंद है, नौकरी दे दो उनको, इतने रुपया 15,000 नौकरी पर लगा दो, कहीं लगा दो। और MA पास 15,000 से कोई मायने नहीं होते। फैक्ट्री है उनमें 18,000 दवा दो। बेरोजगारी भत्ता क्यों देते हैं, बल्कि थोड़े ठंडी और हो गई इस बात है, अपनी स्थिति खराब ये है। अरे जितने भी ये गरीब आदमी है, इनको दाने फरी फलाना चीज बिल्कुल गलत है जी हमारी नॉलेज के अंदर। इनसे काम लो, जमींदार का जाओ ना भाई, कितनी लेबर, इतनी 250, 200 का गवर्नमेंट देगी, 200 किस पे लिए जमींदार 500 रुपये को हम लेबर दिया करांगे। वो बात वही नहीं हुआ है। खादी बना दिए जी, सारे रिक्शा नीचे बैठ के TV देखा, बोले क्या जरूरत है, बोले 20 रुपया का किलो आटा यू के तेल और 2 रुपया की खड़क मिलने लग रही है। ये सत्यानाश होने लग रहा है देश का जी। जोड़ खदवा जाओ सारे जी, इनसे लगाओ, काम का बदला नाश दो, पैसे दो, क्यों नहीं करते? लेकिन ये तो हमने ये फ्री कर दिया, फ्री में तो देश का नाश हो जाएगा जी। बिल्कुल जो क्या करें जी, घर बैठे बैठे कुएं खाली हो जाए और बाहर कमाने के अंदर कुएं भरते हैं। जी दिनेश, सरकार ने सोचना अच्छा सुझाव दिया आपने, बहुत शुक्रिया। आप कार्यक्रम में जुड़े। बलदेव सिरसा से जुड़ गए हैं। बलदेव जी, आप बताइए, आप कैसे देखते हैं आज के मुद्दे पर, आपकी राय क्या है? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि राजनेता और ये जो IAS वगैरह जो चलाते हैं सरकार को, वो इसके लिए वो दोषी हैं। आप ये देखिए कि जब स्कूलों में है तो ये वो आपने ठेके पर दे देते हैं, ठेके पर लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाओ। तो बिजली बोर्ड में किसी डिपार्टमेंट में देख लो, ये आप ठेके पर क्यों देते हैं? गवर्नमेंट सीधा अपने आप क्यों नहीं करती? कारण ये है कि ठेके पर देंगे, उस ठेकेदार से कुछ पैसे खाएंगे, ठेकेदार आगे उन आम आदमियों को परेशान करेगा, कभी 10 दिन किसी को लगाया, कभी। तो ये सारा गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं लगाती? खुद लगाए, अपने आप बेरोजगारी दूरी होगी। जो पैसे ठेकेदार और इनकी खुद की जेब में जाएंगे वो नहीं जाते, इसलिए ये बेरोजगारी है। वरना ये क्यों प्राइवेट स्कूल खोलने देते हैं? ताकि शिक्षा भी गवर्नमेंट के थ्रू सारा चीज वो होनी चाहिए, तो अपने आप ही नहीं पर, क्योंकि इसमें इनको खाने के लिए जगह मिलती है। चाहे वो IAS अफसर हैं बड़े जो सरकार को चलाते हैं, और वो राजनेता, ये मिलके ये चीज कर रहे हैं। वरना हिंदुस्तान के अंदर कोई बेरोजगारी की समस्या नहीं है। बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आपने अपनी बात कही। पृथ्वीराज जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। आप बताइए, आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर?
चलिए, संपर्क टूटा के आप कार्यक्रम देखते रहिए, एक बार फिर से फोन कीजिएगा, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। बेरोजगारी के चलते या कर्ज के चलते, दिवालिया निकल जाने के चलते 25,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है 2018 से लेकर 2020, 2 साल के दरमियान। अब सरकार का कहना है कि पहला प्रयास तो ये है कि हम रोजगार देंगे, दूसरा ये है कि मानसिक तौर पर युवा परेशान ना हो, इसके लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को सरकार लागू कर रही है। 692 जिलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन का समर्थन सरकार करती है। तो इसमें बहुत जरूरी, केवल सरकार की जिम्मेदारी आप नहीं कह सकते, आप अपने बच्चों से, घर में जो युवा हैं उनसे या कमाने वाले हैं उनसे आप बात करें, आप वो परेशान ना हो, वो अवसाद में ना हो, मानसिक तौर पर किसी विकार का शिकार ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की हर घर परिवार की भी जिम्मेदारी है। तो बेरोजगारी को लेकर हमने बात की, 2 साल के अंदर के आंकड़े जो राज्यसभा में पेश किए गए वो हमने आपको विस्तार से बताया। पृथ्वीराज एक बार फिर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप बताइए आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर। जय भारत मैडम जी। जी जय भारत। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप स्वयं अपनी ध्यान दीजिए, मस्तक पर आपके भगवान विराजमान है। पहली पहचान तो ये सब इंसान जी। महिला जो है वो बिंदी लगाती है जी, यहाँ भगवान विराजमान है। और बहन जो है भैया दूज पर तिलक लगाती है भाई के, अच्छा, यहाँ भगवान विराजमान है। पहले तो ये पहचान कीजिए। उसके बाद नंबर आता है इंसान का। इंसान ने महान भारत में जन्म लिया है, तो अच्छा, महान भारत में बेरोजगारी खत्म हो इसके लिए क्या किया जाए? मुक्ति चाहता है। पृथ्वीराज जी, आज के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, बताइए सर। आज का मुद्दा जो बेरोजगारी पे है ये बड़ा ही महान मुद्दा है। अच्छा, इसका समाधान सबसे बड़ा ये है कि इंसान स्वयं की पहचान करे। मतदाता महान है और मतदान महान है, इसकी पहचान करे, इसकी एकता पहचान करे और 75 लाख रुपया एक मतदान का लेकर के अपना रोजगार चलाए, अपना रोजगार चलाकर और अपना काम करे। और दूसरा है, जितने भी पढ़ाई करे हुए जितने भी हैं, जितने भी पढ़ाई कर चुके हैं, उन सबको 75 लाख रुपया एक भुगतान का मिलना चाहिए। रोजगार चला सके सभी। बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज जी, आप बहुत सारी बातों से ऊपर उठ चुके हैं, आपकी बातों को सुनकर ये लगा। तो आप बेरोजगारी को लेकर क्या सोचते हैं, इसे लेकर हमने आपकी राय जानी है। जिम्मेदारी सरकार की है, जिम्मेदारी सभी की है, सामाजिक तौर पर भी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम रोजगार ना हो या बेरोजगार हो, कर्ज हो तो इतने परेशान ना हो कि आत्महत्या जैसा कदम उठाएं। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।